अब इनके जल्दी जल्दी आंसर देख लेते हैं। बताओ 2 को किस पावर पे रेज करूंगे 16 आए? 4 और 3 को किस पावर पे रेज करूंगे 243 आए? 5 3 और 7 पावर 3। सही है। अच्छा, क्या आप लोगों को ये सब कैलकुलेटर पे लिखना आता है? कैलकुलेटर पे सब जरा उठाएं कैलकुलेटर अपने। सबको इस तरह का एक बटन नजर आ रहा है? जिन्होंने पहले लॉग्स नहीं देखे हुए कैलकुलेटर पे, प्लीज पिक अप योर कैलकुलेटर्स एंड सी दिस। आपको एक ऐसा बटन नजर आ रहा होगा। सही है। तो आप ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो कैलकुलेटर से करना चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अभी क्योंकि नंबर सिंपल है तो कैलकुलेटर के बगैर भी हो सकता है। तो मुझे बताएं अब इसमें क्या होगा। हाउ वुड यू डू दिस क्वेश्चन? सर x की पावर 1/3 हो जाएगा, x ऊपर जाके 1/3 -1 हो जाएगा, और फिर सही है। जो तो तुम ऊपर कह रहे हो पावर मैं अंदर 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 पावर्स को सिंप्लीफाई कर लूं, इस तरह कर लूं, तो बन जाएगा x पावर -2/3। तो आंसर क्या आएगा? ये -2/3 आंसर है। -2/3 आंसर आ जाएगा। अभी हमने ये पढ़ा था, ये रूल देखा था हमने कि अगर लॉग और सेम बेस लिखी हुई हो तो पावर जो है वो आंसर बन जाती है। तो यहाँ पे यही हुआ है कि बेस भी सेम है और लॉग भी सेम। ओके, चलिए जी। now the important part really starts and you'll see some kind of past paper questions emerging from here. जिस तरह इंडाइसेस के रूल होते हैं उस तरह लोगैरिथम्स के रूल होते हैं। सही है। अगर बेस सेम हो लोगैरिथम की और आगे दो नंबर्स जो है वो लॉग के सामने मल्टीप्लाई हुए हुए हों तो आप उनको ब्रेक करके क्या कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हम देखते थे कि बेसिस अगर सेम हो, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती थी। ये भी वही कॉन्सेप्ट है, तो भाई वो ब्रेक होके ऐड हो जाते हैं। इसी तरह अगर लॉग के सामने माइनस हो रहे हो तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन लॉ है जिसमें एडिशन हो जाती है और ये डिवीजन लॉ है जिसमें सब्ट्रैक्ट हो जाती है। What I think is the most important rule is this one. This is called the power law. इसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन जनरेट हो गई तो आप इस पावर को नीचे उतार सकते हैं। ये पावर नीचे उतर आती है और मल्टीप्लाई हो जाती है लॉग के साथ। ओके, इन सारों का कॉन्सेप्ट क्या होता है इंडाइसिस के अंदर ही होता है। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा कनेक्ट करूंगा, इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर रहा। सही है। कोई ये वाला रूल मुझे बता सकता है कैसे डिराइव होगा? तो ये वही है, सर x एक्स ऊपर -1 आ जाएगा, जाएगी। एक्स -1 हो जाएगी तो माइनस पहले आ जाएगा। हाँ, सही है, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो मैं कह सकता हूँ कि अगर बेस के सामने डिवीजन हो रही है तो ये बन जाएगा दिस माइनस दिस, जो ऊपर लॉ लिखा हुआ है कि अगर डिवीजन हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कर लें भाई। अब मुझे पता है फ्रॉम फॉर द पास्ट रूल्स के इसका आंसर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो मैं लिख दूंगा 0 माइनस लॉग ए एक्स। तो ये क्या बन गया? माइनस लॉग एक्स टू द बेस ए। ये देखें, यही इसने सर रूल दूसरा बनाया हुआ था। तरीका भी है। एक्स टू द पावर -1 करके करोगे तुम, पावर -1 नीचे उतार लोगे। ओके, which is absolutely fine. It is good that you can see it that way too. सही है। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है कि given that this is this and this is this expressed in terms of x and y, तो यानी ये p और q वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे x और y में चेंज करने हैं। सही। अब मुझे अगर सिर्फ ये पता है, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि इस पे पावर लगी हुई है। पावर कैसे उतरती है? पावर पावर लॉ से उतरेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी पावर नीचे उतार लेता हूँ।
रूल लगा दिया मैंने, पावर नीचे उतार ली। ओके, अब इस पहले वाले की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और दूसरे वाले की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ, अगर आपको प्लीज कोई कंफ्यूजन है तो अभी बताएं, सो दैट आई कैन emphasize more on this. I am doing questions, but ये टॉपिक जो होता है ना वो थोड़ा सा ये होता है कि इसमें बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं हो रही होती हैं, इसमें जस्ट रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं, रूल्स अप्लाई होकर जो है वो रिजल्ट आ रहे होते हैं। ओके, ओके, ओके। अब इसमें क्या करूंगा, रूट को पहले क्या लिख सकते हैं, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू सिंप्लीफाई 1/2 रूट्स डायरेक्टली, तो मैं रूट्स को जो है वो पावर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, पावर्स नीचे उतरेंगी, ये बन जाएगा हाफ log 4p प्लस 5 और नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय 3। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ x प्लस 5/3 y। ओके, एक मिनट सॉरी। अब ये जो है वो डिवीजन लॉ है, ओके, ये पहले मैंने डिवाइड कर दिया, ये तो सीधा सीधा नजर आ रहा है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह x आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया। इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, log 4 to the base 64, 4 को किस पावर पे रेज करेंगे, 64 आता है, 4 की पावर 3, so ये बन गया 3 minus x। सही है, क्योंकि इसमें q इन्वॉल्व नहीं था, आई कुडंट मेक अ सब्स्टिट्यूशन, फाइनल आंसर ये हो गया। सर ये एक मिनट पावर लॉस पीछे जाता है तो मल्टीप्लाई होता है ऊपर, वो सेकंड पार्ट में कर देते हैं इस तरह। ये नहीं, ये बी पार्ट में इसे 5 से 1/3 मल्टीप्लाई होगा। हाँ 1/3 into 5 हो गया ना। ओके, अच्छा, अब एक मैं आपको, आई डोंट नो दिस इज गोइंग टू कम अप लेटर ऑन और नॉट, बट आई नीड टू टीच यू दिस जुगाड़। ये एक होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये बात सबको समझ आ गई ना कि अगर ऐसा हो तो ये हो जाता है, पावर नीचे उतर आएगी, सही है। अगर कभी ऐसा हो, फिर क्या होता है, सही है, ये जुगाड़ है, अभी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई बता सकता है। 1/m 1/m आ जाती है, सही है, यू आर परफेक्टली राइट, कि जब पावर उसी तरह उतर आएगी बाहर, बट इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट डायरेक्टली इट्स गोइंग टू कम आउट एज अ डिनोमिनेटर, सही है। तो उसका लॉजिक कहाँ होता है, द लॉजिक लाइज इन चेंज ऑफ बेस रूल, जो अब बेकार हो गया है, सही है, चेंज ऑफ बेस रूल की अब जरूरत नहीं पड़ती, तो वो बेकार हो गया, इसलिए जो है वो मैंने इस तरह लिख दिया। बेकार क्यों हुआ, सिलेबस में नहीं है क्या? कैलकुलेटर आप लोगों के बहुत मल्टी फंक्शनल हो गए ना, जब वो नहीं होते थे तो हम लगाते थे चेंज ऑफ बेस रूल।
मैं सिखाऊंगा बाद में, अभी नहीं सिखा रहा बस। ओके सर इसमें एम आपने लिखा है तो एम थोड़ा सा नीचे है इस पन्ने में, ये क्योंकि इसमें ऐसा क्यों है ये? मतलब ये एम की बेस पावर की एक्स पावर नहीं है, है ना? बेस की पावर है, ए पावर अच्छा है बेस नहीं की, है। अच्छा सही है, सही बेस की पावर सही है। सही है, अगर बेस से पावर बाय निकलेगी तो वो 1/m के निकलेगी, अगर लॉग के सामने से पावर बाय निकलेगी तो जो है वो m के निकलेगी। ओके अच्छा जी, ये देखते हैं। यूज लॉज ऑफ logarithms to simplify these expressions। अगर बेस सेम है, लॉग्स प्लस हो रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं 3/5 सॉरी, तो ये बन जाएगा log 2 to the base 15। सिर्फ सिंप्लीफाई करना है अभी, सही है। इसी तरह ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं ओके अभी व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज के मैं अभी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा जो आपको डायरेक्टली पास पेपर में नजर आएंगे। इट्स स्टिल अ बिल्ड अप, आई एम स्टिल ट्राइंग टू बिल्ड अप टू द एक्चुअल क्वेश्चंस, बिकॉज द एक्चुअल क्वेश्चंस आर डायरेक्टली कॉम्प्लिकेटेड, वो सिंपल आइडियाज पे नहीं रिलाई करते। बट सिंस मोस्ट ऑफ यू हैवंट डन logarithms बिफोर, आई नीड टू स्टार्ट taking things from the very basic, okay? क्योंकि पास पेपर के क्वेश्चन सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड वाले होंगे, बेसिक वाले नहीं होंगे। these are all the basic questions that you have। मुझे बताएं, अच्छा कोई, मैं जिससे पूछूंगा मुझे बताए कि इसमें क्या करेंगे। सही, मैं पूछता हूँ, माहिबा बताएं क्या करना चाहिए इसमें? सर 2 को 2 जो 2 है उसमें log 5 2 स्क्वायर हो जाएगा। सही है, और log 5 2 4 स्क्वायर हो प्लस जाएगा। सही है, एंड यू डिड दैट व्हाई? बिकॉज यू वांटेड टू मेक द बेसिस सेम। बेसिस जो है वो यस आपने सेम बनानी थी टू गेट दैट डन, राइट? एंड आई गेट यस दिस 4 into 3। ओके लेट्स लुक एट दिस। हम logarithms पढ़ रहे थे अभी, हमने कभी देखा बेस ए होती थी, कभी बेस बी होती थी, कभी बेस सी होती थी। सही है, अब जब कैलकुलेटर्स पे ये वाला बटन नहीं होता था, अभी आपके कैलकुलेटर्स पे ये वाला बटन है ना, अगर आप कोई पुराना कैलकुलेटर उठा के देखेंगे जो डार्क ग्रे कलर वाले होते थे पहले, उसका नाम पता नहीं क्या होता था, 92 ms होता था या कुछ होता था, 91 ms होता था, तो उनमें जो है वो ये वाला बटन नहीं होता था। सही है, हमें ये वाला बटन नहीं होता था, तो हम जो यूज करते थे वो हम यूज करते थे द नेचुरल logarithm, जिसको हम कहते हैं ln। ओके, ln is basically log to the base e। e is what? E is an irrational number। सही, इट्स जस्ट अ डिफरेंट नंबर। जिस तरह अभी नंबर 2 लिखा हुआ था, 3 लिखा हुआ था, इस तरह e is like a number, इट्स एन irrational number जिसकी वैल्यू जो होती है वो 2.71 होती है मेरे ख्याल से, 718 होती है मेरे ख्याल से। सही, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। अच्छा ये लिखी हुई है 2.718। ओके सही है, सो दीज आर समटाइम्स कॉल्ड नेचुरल logarithms। इसको नेचुरल logarithms होते हैं। एक और जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं, दैट वाज कॉल्ड LG। LG क्या होता था? log टू द बेस 10 होता था। सही है, log टू द बेस 10 होता था, उसको हम LG कहते थे। अब आपको ये नजर आ रहा है कि ये e पावर x का वैसा ही ग्राफ है जो मैंने आपको पहले सिखाया, ये ln x का वैसा ही ग्राफ है जो मैंने आपको पहले logarithm का सिखाया। there is no difference। okay, you can see there is no difference, it's the same graph, same way drawn, just that के नाम मैंने जो है वो ln और e कर दिया। okay, so the natural logarithm is ln log to the base e। okay, ये भी यहाँ पे देखें लिखा हुआ है। हम कहते हैं कि ln is the inverse of e, and I'm going to use that idea as we go on। Why am I teaching you this? Because the next thing is solving equations using logarithms। सही है, अब अभी तो आपने यूं कर लिया था ना सॉल्व इसको। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि whenever you come across an equation जिसकी पावर आपको सॉल्व करनी है,
let's say मैं ये वाला question आपको दिखाता हूँ. How do you solve this question? Now you see there's a power on both sides and there is a base on both sides. तो मैं इस यहाँ पे base में क्या लिखूँ? क्या मैं 3 लिखूँ? क्या मैं 5 लिखूँ? इस confusion को avoid करने के लिए solution क्या होता है? Whenever you are solving equations using both logarithms, you take ln on both sides. Take ln on both sides. तो मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा ln 5 power x and ln 3 power 2x plus 1. Does everybody understand this? What I've done is I've taken a logarithm on both sides. Okay? अब क्या होगा? Logarithms के rules लगेंगे. What rule should I apply first? कौन बताएगा? महा बताएं. क्या रूल लगाना चाहिए? राज बताओ. महा पता नहीं क्या है. सर ये राज. पावर जो है वो स्टार्ट मिले हैं, एक्स स्टार्ट मिले हैं. तो ये नीचे उतर आएगी बिल्कुल x ln 5 और ये बन जाएगा 2x plus 1 ln 3. Okay? Now what I could do is, सबको पता है ना ln कैलकुलेटर पे कहाँ होता है? ln is usually in the right side of your calculator. वो आपको e power x भी नजर आ रहा होगा, ln भी नजर आ रहा होगा. जिनको नहीं पता हो प्लीज और से देखना भी ln कहाँ पे आपका. ओके महा ने रिप्लाई कर दिया था बाद में. तो ln कहाँ पे आपका? तो आपने ln देखा. What I could do is I could put ln 5 on a calculator. ln 5 की जब मैं वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ रही होती है? वो 1.609 आ रही है. So what I could do is I could write 1.609 and यहाँ पे I could write ln 3 which is 1.099. सही. एक काम मैं ये कर सकता हूँ. But sometimes the question will ask you for the exact value. When the question asks you for the exact value तो आप क्या करें? आप जो है वो इसको ln की फॉर्म में ही सॉल्व करने की कोशिश करें. सही है. How will I solve it in the ln form? ये जरा और से देखिएगा, ये लोगों को confusion होती है बाद में. मैंने लिखा x ln 5 equals to 2 ln 3x plus ln 3. I will gather all x terms on one side and I will take an x common. तो आपने 2 ln 3x क्यों लिखा है? आपने 2 ln 3x क्यों लिखा है? तुम 2x ln 3 लिख लो, कोई मसला नहीं. हाँ ठीक है ठीक है. सही. अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं वो लिख देता हूँ. सर ये ln 6x नहीं लिख सकते? 6 नहीं, 3 स्क्वायर लिख सकते हो. पावर रूल लगा लो. सही है. ये ऊपर जाएगा तो पावर बनेगा ना, 6 नहीं बनेगा, 3 power 2 बनेगा. ओके. ये कौन बोल रहा था? मैंने बोला था. चलो सही है. वो जल्दी जल्दी में अक्सर हम ये कर देते हैं. जस्ट बी केयरफुल विद दीस सिली मिस्टेक्स. ओके. Okay, that's the exact value. किसी का कोई सवाल? यहाँ पे मैं ऐसी जगह छोड़ना भूल गया हूँ. Why don't you guys do this question for me? Do this.